हाय फ्रेंड्स, मैं रितेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एसएससी बैंक इंग्लिश वाले चैनल में। फ्रेंड्स, मैंने मॉडल वर्ब्स के काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, बट हमारे कुछ वर्ड मॉडल वर्ब्स अभी भी बचे हुए हैं जो मुझे आपको बताना है। तो आज हमारा वीडियो दो मॉडल वर्ब पे डील करेगा। एक है माइट और एक है मस्ट। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मे, माइट और मस्ट एक ही फैमिली के हैं। हमारा मे वाला वीडियो आप जरूर देखें, उसमें बहुत सारा क्लैरिटी आपको मिलेगा। तो आज का वीडियो हमारे माइट और मस्ट दो मॉडल्स को डील करेगा फ्रेंड। तो सबसे पहले देखते हैं माइट। तो फ्रेंड्स, देखते हैं माइट। माइट हमारा एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और इसके बारे में हम कैसे जानेंगे, हम बोर्ड पर समझेंगे। माइट का इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है फ्रेंड, देखेंगे। इसकी खास विशेषताएं, महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है माइट की, देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि माइट जो है वो एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है, बट इसका अलग से नाम दिया गया मॉडल। जैसा कि मैंने मेरा सबसे पहला वीडियो वर्ब्स एक्सप्लेन जो है उसको जरूर देखेंगे फ्रेंड। माइट माइट जो है एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। माइट एक्चुअली जो है मे का पास्ट रूप है। ध्यान दीजिएगा, मे को जब हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, जहां भी अगर उन्हीं शब्दों को, उन्हीं सेंटेंसेस को पास्ट में व्यक्त करना हो तो हम माइट लगा सकते हैं फ्रेंड। इसलिए ध्यान रखेंगे, मे का पास्ट रूप माइट होता है। मे का पास्ट रूप माइट होता है। मे प्रेजेंट रूप होता है, माइट पास्ट रूप होता है। जिस तरह से सेम रूप है इसका, अंतर यहां पर क्या होता है कि मे जो है 50% पॉसिबिलिटी को दिखलाता है या किसी एक्शन के होने की बात को दिखलाता है, लेकिन माइट जो है 50% नहीं दिखलाता है फ्रेंड। माइट दिखलाता है 20 to 30%। 20 to 30% पॉसिबिलिटी को दिखलाता है। ये जो पॉसिबिलिटी है सिर्फ 20 to 30% ही दिखलाता है माइट। और माइट मे का पास्ट रूप भी है। आगे देखते हैं यूजेस। जिस तरह से मे हम जहां जहां यूज कर सकते हैं फ्रेंड, उसी तरह से हम माइट को भी यूज कर सकते हैं। यूजेस देखेंगे, इसके कुछ खास इंपॉर्टेंट यूजेस देख लेते हैं पहले। इन द सेंस ऑफ रिपेंटेंस। रिपेंटेंस का मतलब क्या होता है? रिपेंट मतलब होता है पछताना, अफसोस। एक अंग्रेजी में वर्ड है रिपेंट। रिपेंट का मतलब होता है पछताना, अफसोस करना। रिपेंटेंस नाउन हो गया, रिपेंट वर्ब है। आप जब भी अंग्रेजी में कोई शब्द सुनते हैं तो जरूर समझें कि वो नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। मैंने अपना वर्ड पावर सीरीज भी शुरू कर दिया फ्रेंड, उसको भी कंटिन्यू ध्यान से देखेंगे। रिपेंट वर्ब है। रिपेंट मतलब पछताना या अफसोस करना, और रिपेंटेंस नाउन है। इसका मतलब अफसोस या पछतावा। तो हम पछतावे के सेंस में अगर यूज करें तो कैसे यूज करते हैं माइट को, देखेंगे रूल को। सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। V3 बोले तो मेन वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब के कुल 5 फॉर्म होते हैं, 5 रूप होते हैं मेन वर्ब के, मुख्य क्रिया के। जाना, समझना, समझाना, इस टाइप जो भी हम यूज करते हैं मेन वर्ब। तो अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करें कभी भी, माइट के साथ हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज कभी भी करें, तो हम क्या बतलाना चाहते हैं फ्रेंड? अफसोस, पछतावा। कैसे? एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर होता है, इसलिए मेरे एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखा कीजिए। सब्जेक्ट मान लीजिए ही लगा दीजिए। ही माइट हैव गॉन देयर। इसकी हिंदी क्या है फ्रेंड? ही माइट हैव गॉन देयर की हिंदी है वह वहां गया होता। जब भी हम ऐसा सेंटेंस बोलेंगे तो हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, रिपेंटेंस को एक्सप्रेस करेंगे। ही माइट हैव गॉन देयर, ही माइट हैव गॉन देयर, वह वहां गया होता, इस टाइप से। शी माइट हैव हेल्प्ड
हर, ये कोई लड़की है और ये भी कोई लड़की है, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो इस लड़की ने इस लड़की की मदद की होती, हम ऐसा बोल रहे हैं शी माइट हैव हेल्प्ड हर। इसका मतलब है कि माइट हैव प्लस V3, माइट हैव प्लस V3। आपको मैंने पहले क्या बताया है पहले के वीडियोस में कि किसी भी मॉडल्स के साथ अगर हैव प्लस V3 जुड़ जाए या बीन जुड़ जाए, V3 की जगह बीन कब होगा, जब होना बनना रहना का सेंस देना हो तब। यहां भी हो सकता है मॉडल्स प्लस हैव प्लस V3 अगर जुड़ जाए, मॉडल्स के बाद हैव प्लस V3, तो वो सेंटेंस पास्ट में हो जाता है। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस दोनों पास्ट में है। ही माइट हैव गॉन देयर का मतलब है वह वहां गया होता, यानी गया नहीं। शी माइट हैव हेल्प्ड मी, यानी इस लड़की ने इस लड़की की मदद नहीं की। तो इस टाइप से हम पहला यूज देख रहे हैं फ्रेंड। और भी एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। You might have told me earlier. You might have told me earlier. तुमने मुझे पहले बताया होता, यानी अब बताया तो फायदा नहीं है। हो सकता है कि आपने 100 रुपए मुझसे मांगा था कल, ठीक है, हो सकता है 100 रुपए मुझसे आपने सुबह मांगा, यही चीज आपको कल मांगना चाहिए था, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तो यू माइट हैव टोल्ड मी अर्लियर, हम बोलते हैं ना, ओह तुम मुझे कल बताए होते, यू माइट हैव टोल्ड मी अर्लियर। इस टाइप से एग्जांपल देते हैं फ्रेंड। और एग्जांपल देख सकते हैं, द कंपनी माइट हैव चेंज्ड, the company might have changed the policies। इसका मतलब है कि हम कुछ कहना चाहते हैं कि कंपनी ने पॉलिसी चेंज किया होता। इसका मतलब है कि कंपनी की कुछ पॉलिसी जिन्होंने चेंज नहीं किया और उसमें कोई घाटा हुआ, कोई नुकसान हुआ, तभी तो हम अफसोस पूर्वक इस बात को बोलेंगे। द कंपनी माइट हैव चेंज द पॉलिसीज, कंपनी ने नीतियों को, पॉलिसी मतलब नीति, कंपनी ने नीतियों को चेंज किया होता, यानी अब समय गुजर गया है और उनको घाटा हो चुका है और हम अफसोस के सेंस में इसको बोल रहे हैं। तो ये हमारा माइट का पहला फ्रेंड। मे और माइट को हम फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट के लिए यूज कर सकते हैं। आपको जैसा पहले से पता है कि मे और माइट में अंतर यही है फ्रेंड कि मे को हम प्रेजेंट टाइम के लिए यूज करते हैं और माइट को पास्ट टाइम के लिए। माइट हमारा पास्ट टाइम के लिए यूज होता है फ्रेंड और मे प्रेजेंट टाइम के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि माइट को हम प्रेजेंट टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल तो समझेंगे फ्रेंड। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, ही मे गो देयर। हम जब भी लिखते हैं ही मे गो देयर तो हम ये बोलना चाहते हैं वह वहां जा सकता है। इसकी संभावना कितनी है? 50%। अभी इसी में की जगह अगर हम माइट लगा दें तो हम बोलेंगे ही माइट गो देयर। इसका दो मीनिंग आएगा फ्रेंड। पहला तो आपको पता है कि माइट जो है मे का पास्ट रूप है, तो पहला मीनिंग ये पास्ट का देगा और एक मीनिंग देगा ये प्रेजेंट का। लेकिन वहां चांसेस हो जाएंगे फ्रेंड 20%। यानी अगर हम ये बोले ही मे गो देयर, इसका मतलब वह वहां जा सकता है, 50% चांसेस है। लेकिन ही माइट गो देयर तो इसका दो मीनिंग है। पहला, वह वहां जा सकता था मे के पास्ट के लिए, जो मे से हम प्रेजेंट बता रहे हैं, अगर उसी चीज को हम पास्ट में बोलेंगे, ठीक है, उस बात को तो ही माइट गो बोलेंगे। लेकिन अगर ही माइट गो देयर का एक और मीनिंग ये भी आता है कि प्रेजेंट में वह वहां जा सकता है, 20% चांसेस है। यानी अगर हम बोलेंगे इंडिया में विन, भारत जीत सकता है, तो 50%। इसका एक ही मीनिंग है, इस सेंटेंस का एक ही मीनिंग है, इंडिया में विन, भारत जीत सकता है। बट अगर हम बोले इंडिया माइट विन, इसका दो मीनिंग है। भारत जीत सकता था, पहला मे के पास्ट को बना देंगे, और इंडिया माइट विन, भारत जीत सकता है, 20% चांसेस बहुत ही रेयर है।
तो ये मे और माइट में एक अनूठा संबंध है फ्रेंड। तो जहां जहां हम मे को यूज कर सकते हैं, या जहां जहां मैंने आपको मे का यूजेस बताया है, वहां वहां माइट का आराम से यूज कर सकते हैं। माइट का एक एक्स्ट्रा यूज जो मैं अभी बताया हूं वो मे से थोड़ा अलग हो जाता है फ्रेंड, मे से थोड़ा अलग हो जाता है। अब हम एक और यूज देख सकते हैं माइट का, इन द सेंस ऑफ बी ऑब्लिक हैव। आप चाहे तो माइट के साथ बी और हैव भी जोड़ सकते हैं, ये मे भी जोड़ सकते हैं फ्रेंड। बी जब हम लगाएंगे तो हम सेंटेंस में होना, बनना और रहना, और हैव जब लगाएंगे तो सेंटेंस में पास होना या पास रहना का मीनिंग देंगे। पास होना या पास रहना, इस टाइप का मीनिंग हम देंगे, तभी हम लगाएंगे। कैसे स्ट्रक्चर है हमारा, देखिए, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बी ऑब्लिक हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, माइट के बाद या तो बी या तो हैव, डिपेंडिंग अपॉन द मीनिंग। अगर सेंटेंस में होना, बनना, रहना आ रहा है तो बी, अगर सेंटेंस में पास होना प्लस पास रहना आ रहा है तो हैव। एग्जाम्पल, द टीम माइट हैव गुड एक्सपीरियंस। कहीं लिखा हुआ है, मान के चलिए आप उस टीम के बारे में नहीं जानते हैं, आप उस टीम के बारे में हो सकता है सुने हो, उसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो आप लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है उस टीम के पास अच्छा अनुभव हो, ध्यान दीजिए। लेकिन आपने यहां मे नहीं बोला, ध्यान दीजिए। अगर आप मे बोलेंगे तब भी हिंदी यही रहेगी फिर, लेकिन हमारा अनुमान अंतर में आ जाएगा, हमें पॉसिबिलिटी का परसेंटेज चेंज हो जाएगा। यानी द टीम माइट हैव गुड एक्सपीरियंस का मतलब है हो सकता है, यानी चांसेस बहुत कम है, मैं जो बोल रहा हूं उसके चांसेस बहुत कम है, हो सकता है कि उस टीम के पास, जिसकी बात हो रही है, द टीम, कोई खास टीम, द टीम माइट हैव गुड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस उस टीम के पास हो सकता है कि हो। बट अगर हम ये बोले द टीम मे हैव गुड एक्सपीरियंस, तो हम 50-50 बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से एग्जाम्पल बना सकते हैं। यहां मैंने हैव लगाया, अब बी वाला एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। He might be a little late। मान के चलिए लिखा हुआ है he might be a little late, हो सकता है वह थोड़ा लेट हो जाए, होना, लेट मतलब लेट तो होता ही, आपको पता ही है। he might be a little late, वह थोड़ा लेट हो सकता है। she might have good talent या good knowledge। she might have good knowledge, उसके पास अच्छा ज्ञान हो सकता है, for such things, ऐसी चीजों के लिए। for such मतलब ऐसा या ऐसी, सच मतलब ऐसा या ऐसी के सेंस में बात करेंगे फ्रेंड हम। She might have good knowledge for such things। तो इस टाइप का एग्जांपल हम माइट से बना सकते हैं। माइट का बहुत ज्यादा यूजेस नहीं है फ्रेंड, और जो है मैंने बता दिया। बाकी जहां जहां हम मे लगाते हैं, मे लगा सकते हैं, वहां हम माइट आराम से लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट दूसरा मॉडल देखते हैं, मस्ट। जब भी दूसरा मॉडल, हम ये दूसरा मॉडल मस्ट की चर्चा करने जा रहे हैं। अब दूसरा मॉडल देखते हैं, मस्ट का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड? जरूर प्लस गा गी गे, इस टाइप का मीनिंग आएगा इसमें। या जरूर प्लस चाहिए, या अवश्य प्लस चाहिए, या अवश्य प्लस गा गी गे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, इन चारों में से कोई भी एक मीनिंग हम ले सकते हैं। जब भी हम मस्ट का यूज करेंगे तो इन चारों में से कोई भी एक मीनिंग आप उठा के अपना हिंदी बना सकते हैं, ठीक है। देखेंगे एग्जांपल के थ्रू। पहले इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। मस्ट क्या है? मस्ट हमारा मे माइट की फैमिली का है, और मस्ट कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं, 100% कंफर्मेशन दिखाता है।
यानी अगर हम किसी चीज के बारे में बोल रहे हैं तो कंफर्म बोल रहे हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं फ्रेंड इसके। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि मस्ट एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, दूसरा मस्ट डिनोट्स हाई परसेंटेज ऑफ पॉसिबिलिटी और बोल सकते हैं डेफिनिट एक्शन को डिनोट करता है। डेफिनिट एक्शन, हम जब सेंटेंस में जरूर या अवश्य लगाएंगे इसका मतलब ही है कि सेंटेंस में डेफिनिट एक्शन की बात होगी। ठीक है फ्रेंड, और फिर से बता दूं कि मस्ट क्या है, हमारा एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसलिए इसके तुरंत बाद V1 या तो बी या तो है। अभी मैंने माइट बताया, माइट के साथ भी यही रूल फॉलो होगा। जितने ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से सबके साथ फॉलो होगा, जिनके साथ नहीं फॉलो होगा वो मैंने आपको बताया है। जैसे यूज्ड को एट टू आना चाहिए, आउट को एट टू आना चाहिए। यूज्ड टू, आउट टू वाला वीडियो देखिए आप। मस्ट के तुरंत बाद या तो V1 होगा या तो बी या तो है। ये तीन चीज आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर, V1 बी या है। अब हम इसके यूजेस देखते हैं फ्रेंड। मस्ट वाले मॉडल में जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो हम जरूर प्लस चाहिए, जरूर प्लस गा गी गे, अवश्य प्लस चाहिए या अवश्य प्लस गा गी गे, ऐसा मीनिंग देंगे। यूजेस देखते हैं फ्रेंड। इन द सेंस ऑफ एक्शन, यानी वर्ब। वर्ब के अर्थ में अगर हम इसका यूज करें, अगर वर्ब का सेंस देते हुए बात करें तो रूल क्या हो सकता है फ्रेंड, देखिए, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आ जाएगा प्रेजेंट के लिए, और सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आ जाएगा पास्ट के लिए। आपको पहले से ही पता है फ्रेंड, किसी भी मॉडल के साथ हैव प्लस V3 लगाते हैं तो वो पास्ट को डिनोट करना शुरू कर देता है। तो ये इन द सेंस ऑफ एक्शन, अगर हम वर्ब जोड़ते हैं, अगर हम एक्शन लगाते हैं मस्ट के साथ, तो दो ही रूल वहां पॉसिबल हैं। पहला सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस V3, जिसमें से ये वाला स्ट्रक्चर पास्ट के लिए और ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट के लिए काम करेगा फ्रेंड। एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए, हम इसका एग्जांपल देखते हैं। पहले प्रेजेंट वाले का। प्रेजेंट वाले का एग्जांपल कैसे देंगे, तुम वहां जरूर जाओगे। ध्यान दीजिए मेरी बातों पर, मैंने क्या बोला, तुम वहां जरूर जाओगे, यू मस्ट गो देयर। अब मैंने आपको पहले बताया कि इसमें कैसा मीनिंग निकाल सकते हैं। यू मस्ट गो देयर को हम दो तरह से बोल सकते हैं, तुम वहां जरूर जाओगे या तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए। ध्यान दीजिए, यू मस्ट गो देयर। अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि नहीं वहां उन्होंने बुलाया है और चूंकि वो हमारे यहां अक्सर आते हैं, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए। या फिर हम यही बोल सकते हैं, यू मस्ट गो देयर, तुम वहां जरूर जाओगे, मुझे पूरा यकीन है, डेफिनेट एक्शन है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है। द टीम मस्ट चेंज इट्स स्ट्रेटेजी। टीम अपना, ध्यान दीजिए, टीम अपना या टीम अपनी, जो ही बोले आप, टीम अपनी रणनीति। स्ट्रेटेजी क्या होता है, किसी युद्ध में, किसी गेम में हम लोग यूज करते हैं, बनाते हैं। द टीम मस्ट चेंज इट्स स्ट्रेटेजी मतलब टीम अपनी रणनीति अवश्य या जरूर बदलेगी। चेंज मतलब बदलना, टीम अपनी रणनीति अवश्य या जरूर बदलेगी। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड, ये दोनों एग्जाम्पल जो है मैंने प्रेजेंट वाले पे दिए हैं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1। अब हम देखते हैं पास्ट वाला एग्जांपल। पास्ट वाला एग्जांपल का रूल स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस V3। अब देखिए, हम पास्ट का एग्जांपल आपको यही देते हैं। अब मान लीजिए इसी दोनों को हम पास्ट बनाते हैं। इसी दोनों को हम पास्ट में बनाएंगे तो एग्जांपल होगा, देखिए,
यू मस्ट गो देयर बन जाएगा यू मस्ट हैव गॉन देयर, यू मस्ट हैव गॉन देयर। अब चूंकि ये पास्ट को बता रहा है तो हम इसकी हिंदी मीनिंग भी चेंज कर देंगे फ्रेंड। यहां बोल रहे थे यू मस्ट गो देयर, तुम वहां जरूर जाओगे या तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए, तो यहां मीनिंग दे देंगे यू मस्ट हैव गॉन देयर, तुम वहां जरूर गए होगे। यानी हमको पूरा यकीन है कि तुम पिछली रात वहां गए थे, इस टाइप से हम बोलना चाह रहे हैं। यू मस्ट हैव गॉन देयर, तुम वहां जरूर गए होगे। उसी तरह से इस एग्जाम्पल को भी कर सकते हैं, द टीम मस्ट हैव, द टीम मस्ट हैव चेंज्ड इट्स स्ट्रैटेजी, द टीम मस्ट हैव चेंज्ड इट्स स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब रणनीति। अब यहां बोल रहे हैं कि टीम ने अपनी रणनीति जरूर बदली होगी। द टीम मस्ट हैव चेंज्ड, यानी कोई मैच था जो मैच खत्म हो चुका और ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात के लिए हम वही बोल रहे हैं, द टीम मस्ट हैव चेंज्ड। ठीक है, और एक दो एग्जांपल और देखते हैं पास्ट वाले पे, ताकि आपको और क्लियर कट समझ में आए। जैसे ही मस्ट हैव शोन हिज आईडी कार्ड। मान के चलिए किसी मॉल में किसी जगह जाने से पहले आपको आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है, तो हम किसी लड़के की बात कर रहे हैं, किसी फ्रेंड की बात कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि उसने अवश्य ही अपना आईडी कार्ड दिखाया होगा। ही मस्ट हैव शोन, दिखाना, शो मतलब दिखाना, ही मस्ट हैव शोन हिज आईडी कार्ड, दिखाया होगा, यानी काम हो चुका है। अब इसको हम प्रेजेंट बताना हो तो ही मस्ट शो, वह जरूर दिखाएगा, यानी दिखाया नहीं दिखाएगा, होना चाहिए स्टेप से। ही मस्ट हैव शोन मतलब दिखाया होगा। ठीक है, तो हमारा ये पास्ट और प्रेजेंट का मस्ट का रूल था। अब हम देखते हैं यूजेस नंबर 2। हमारा यूजेस नंबर पहला होता, अब दूसरा यूजेस है बी, इन द सेंस ऑफ बी ऑब्लिक हैव, बी ऑब्लिक हैव। यहां भी दो रूल होगा फ्रेंड, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी ऑब्लिक हैव प्लस ऑब्जेक्ट अगर लिखा रहे, इसका मतलब यह है प्रेजेंट। और अगर सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस बीन या हैव के बाद हैड, आपको याद होगा हमने शुड में भी ऐसा स्ट्रक्चर देखा था, सब्जेक्ट प्लस शुड, याद होगा, आप देखिएगा, आप वीडियोस हमेशा रिपीट करके जरूर देखें अगर एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव के बाद बीन या हैव का हैड, यहां तक सेम जाएगा, उसके बाद बीन अलग हो जाएगा, हैड अलग हो जाएगा, या तो बीन या तो हैड, जिस तरह से या तो यहां बी या तो हैव, ये प्रेजेंट वाले में, और लास्ट में ऑब्जेक्ट जुड़ जाता है। ये हो गया पास्ट के लिए, ये हमारा पास्ट का स्ट्रक्चर है और ये प्रेजेंट का है। देखिए नियम कैसे चलेगा और सेंटेंस इसमें कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। चूंकि बी लगेगा तो सेंटेंस में होना बनना रहना, और हैव लगेगा तो पास होना या पास रहना का मीनिंग देंगे। देखिए एग्जांपल, यू मस्ट बी हिज फ्रेंड, तुम जरूर उसके दोस्त होगे। हम किसी पार्टी में गए हैं, थर्ड पर्सन से मिले हैं और हमको ऐसा लग रहा है कि ये रमेश का दोस्त है, तो हम उससे डायरेक्ट उसके मुंह पे ही बोल रहे हैं तुम जरूर उसके दोस्त हो गए, यू मस्ट बी हिज फ्रेंड। ठीक है, मस्ट बी, इसका मतलब मस्ट बी लग गया, इसका मतलब सेंटेंस किसमें जा रहा है, प्रेजेंट में। अब इसी को हम पार्टी से लौट के और किसी और व्यक्ति को बोल रहे हैं किसी के बारे में, तो हम बोल सकते हैं ही, यानी जिस लड़के के बारे में बोल रहे थे, अब हम बोल रहे हैं ही मस्ट हैव बीन माई फ्रेंड। हम सेंटेंस कुछ भी बना सकते हैं, हमारा सेंटेंस पर लॉजिकल और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होना चाहिए, ग्रामेटिकली और लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए। ही मस्ट हैव बीन माई फ्रेंड, वह अवश्य ही तुम्हारा नहीं मेरा, वह अवश्य ही मेरा दोस्त रहा होगा। ही मस्ट हैव बीन माई फ्रेंड, या आप ये भी कर सकते हैं ही मस्ट हैव बीन योर फ्रेंड, इसका मतलब होगा वह अवश्य ही तुम्हारा दोस्त रहा होगा। ध्यान दीजिए, हैव बीन लग गया, मस्ट हैव बीन,
मस्ट हैव हैड। हैड का एग्जांपल मैंने अभी दिया नहीं आपको। देखिए और एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड। तो ये पहला सेंटेंस प्रेजेंट का है, दूसरा पास्ट का है। उसी तरह से द सीबीआई मस्ट बी इन डेंजर। सीबीआई अवश्य ही खतरे में होगी। द सीबीआई मस्ट बी इन डेंजर। ये आपका एग्जांपल देखिए, बी से लगा है, बी मतलब होना बनना रहना। द सीबीआई मस्ट बी इन डेंजर। सीबीआई अवश्य ही खतरे में होगी। मस्ट जरूर प्लस गा गीगे, अवश्य ही प्लस गा गीगे या जरूर ही प्लस गा गीगे। आप आइडेंटिटी याद कर लेंगे फ्रेंड। अगर हम इसका पास्ट बनाएं तो बन जाएगा द सीबीआई मस्ट हैव बीन इन डेंजर। मस्ट हैव बीन इन डेंजर। इसका मतलब हुआ फ्रेंड सीबीआई अवश्य ही खतरे में रही होगी, यानी पास्ट चला गया। ये हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। द सीबीआई मस्ट बी इन डेंजर। सीबीआई अच्छे से काम नहीं कर रहा है, सीबीआई जरूर खतरे में होगी। बट प्रकरण खत्म हो गया, ये मामला खत्म हो गया और आज से 2 साल 3 साल बाद हम बात कर रहे हैं, तो हम पिछले बात को बोलेंगे द सीबीआई मस्ट हैव बीन इन डेंजर। ठीक है, कि मे, माइट और मस्ट, ये तीनों एक ही फैमिली के हैं फ्रेंड। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया, मे वाले वीडियो में बताया है। मे 50% पॉसिबिलिटी, माइट 20% पॉसिबिलिटी और मस्ट 100% पॉसिबिलिटी। मत बोल के उसको आप बोलेंगे डेफिनेट एक्शन बताता है। तो ये आप माइट और मस्ट पे बेस्ड था फ्रेंड। आगे के वीडियोस में मैं आगे के कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो बचे हुए हैं उनको बताऊंगा और हम एक नया वीडियो फिर से शुरू करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स करके हम वीडियो शुरू करेंगे। तो कृपया अपडेट रहिए और मेरे चैनल को प्लीज देखते रहिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।